नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन को इस बात का स्मरण हो आया कि वह उल्पी से विदा होकर इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे। तभी वे चित्रवाहन राजा के यहाँ कुछ दिन रुके रहे। वहां रहने पर उनकी पुत्री चित्रगंधा के वो प्यार में फंस गए। चित्रगंधा में वैसे कोई दोष नहीं था, वह बहुत ही सुंदर ऐसी लड़की थी। इसलिए अर्जुन ने चित्रगंधा के पिताजी के प्रस्ताव को मंजूर किया था। थोड़े दिनों के बाद चित्रगंधा गर्भवती भी हुई। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता चला गया, वैसे वैसे अर्जुन अकेलापन महसूस करने लगे थे। तभी अर्जुन के मन में उससे दूर होने की भावना उत्पन्न होने लगी थी। अब चित्रवाहन राजा का दोहिता जन्म लेने जा रहा था। मंडलोर राज्य का उत्तराधिकारी अंकुरित होकर पल रहा था। अर्जुन को अब लग रहा था कि अब यहाँ मेरा बचा ही क्या है। प्रसिद्ध कुरुकुल के नाम से लिए गए नाम का कोई यहाँ स्थान नहीं है, परंतु अर्जुन से एक शिशु यहाँ बढ़ रहा था। यही बात बड़ी आनंद देने वाली थी। चित्रवाहन राजा तो बहुत ही प्रसन्न थे, उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी, पर इस अर्जुन का मन तो संकुचित होता जा रहा था। प्रसन्न होने वाले वे लोग इसे कैसे समझ पाते। चित्रवाहन का भाग्य अच्छा था, बेटी के पेट से पहले ही संतान पुत्र हुई। समूचे राज्य महल में खुशी का ठिकाना न था। नाना खुशी से नाच रहे थे। बेटी के गर्व का तो कोई ठिकाना न था। कोई भी या किसी के पास भी अर्जुन को यह पूछने को समय ही नहीं था कि तुम क्यों ऐसे मन मारे बैठे हो। यह जानने का उनके पास अवकाश ही कहाँ था। अर्जुन वही सोच रहे थे कि यहाँ से कब निकले। तभी यह समाचार मिला कि गंधर्वों ने उत्तर की सीमा पार करके गांवों में घुसकर धन धान्य लूट लिया है। अर्जुन के साथ के कुछ साथी और चित्रवाहन की दुर्बल सेना गंधर्वों से युद्ध करने निकल पड़ी थी। अर्जुन ने सोचा, पर्वतों की ओट लेकर बाण चलाने वाले उन चोरों से कैसा युद्ध। जो भी हो, हाथ लगा उसे पकड़कर गांवों और घरों में आग लगाकर पर्वतों के पास वाले मैदानी प्रदेश में आकर लूटमार करने वह गंधर्व सेना आती थी। वहां पर अर्जुन के अंगरक्षक ढेरों गंधर्व स्त्रियों से मिली थी। वे स्त्रियां शरीर पर रंग बिरंगी रसों का लेप लगाकर जूड़े, अलंकों और बाहों में रंग बिरंगी सुगंधित फूल पहने हुए रहती थी। अर्जुन सोचते हैं कि हमारी स्त्रियों को यह सहज कला क्यों नहीं आती। मोर पंख, तोतों के पंख और पता नहीं किन किन पक्षियों के रंग बिरंगी पंख सुंदर ढंग से सजाकर गर्दन, छाती, कमर सब पर बांधती थी। बांसुरी बजाती और छोटे छोटे ढोल बजाकर नाच भी करती थी। अर्जुन कहते हैं कि उनको देखकर कौन अपने को भूल नहीं जाएगा। वे केवल अन्न नहीं उपजाते, नहीं तो वह प्रदेश उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। अर्जुन सोचते हैं कि ये लोग नीचे आकर कृषि योग्य भूमि पर जंगल साफ करके खेती क्यों नहीं करते। अर्जुन यह सब द्वारका जाते समय पिछली बातें स्मरण कर रहे थे। अब सूर्य डूबता जा रहा था। तुष्ट सारथी रथ हाँक रहा था। गर्मी तो बहुत थी, चारों ओर धूल भर गई थी। गर्मी से पसीना टपक रहा था। सुभद्रा जग गई थी, उसका शरीर भी पसीने से भर गया था। वह गले और कंधे से कपड़े ढीले करके खस के पंखे से हवा कर रही थी। उसी की पंखे की हवा अर्जुन को भी लग रही थी। अर्जुन फिर सोचने लगे, फिर ख्यालों में डूब गए। वे सोचते जा रहे थे कि चित्रवाहन ने एक बार भी उनके पर्वत पर चढ़कर उन पर आक्रमण नहीं किया था। चित्रवाहन के सैनिक बहुत डरपोक थे। अर्जुन के अंगरक्षक युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। घुसकर मजा लूटने वाले लोग भी अर्जुन के ही थे। पर्वत से
जहाँ झरना फूटता है वहीं तो उन पांचों की अर्जुन से सामना हुआ था। स्त्रियां थी पर हाथों में धनुष थे। चिड़ियों को मारने योग्य धनुष लेकर वे अर्जुन का सामना करने चली थी। अर्जुन के धनुष की लंबाई चौड़ाई देखकर उनके रंग उड़ गए थे। अर्जुन ने सोचा कि ऐसे स्त्रियों पर क्या हाथ उठाना। फिर भी उन पांचों में कितना आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा था, हे सुंदरांग, हम पांचों ने तुम्हें कैद कर लिया है। धनुष नीचे रखकर शरणागत हो जाओ, हम पांचों को पकड़ो। कहकर उन पांचों ने बड़ी चतुराई से अर्जुन को घेरा था। अर्जुन ने कहा था, क्या इस प्रकार मुझे धोखे से मारने की तरकीब की है तुम्हारे पुरुषों ने? यहाँ तुम्हारे पुरुषों का यह दुष्चक्र नहीं चलेगा। उन पांचों ने कहा, हे सुदर्शन, हमें किसी ने नहीं भेजा। इतना बड़ा धनुष्य थामे जब तुम इस सारे पर्वत को छानते फिर रहे थे, तब हमने तुम्हें छिप कर देखा था। बाद में सीधे तुमसे मिलने का निश्चय करके हम यहाँ आए हैं। हम पांचों सखियां हैं, पांचों साथ ही पली और बड़ी है। अर्जुन ने सोचा, यह पांचों भी उल्पी की तरह साफ साफ बात कर रही है। उनकी बात पर विश्वास कैसे न करता, पर सतर्क रहना चाहिए सोचकर अर्जुन ने अपने अंगरक्षकों को पुकारा। पर वे कहाँ थे? वे अंगरक्षक तो गंधर्व स्त्रियों को पकड़कर पेड़ों और पहाड़ों के पीछे थे। अर्जुन को बड़ी हंसी आई। राह में चलते समय पिछली बातों को इस तरह स्मरण कर जब अर्जुन हंसने लगे, तब सुभद्रा ने पूछा, क्या बात है, आप अपने आप हंसे जा रहे हैं? अर्जुन ने मुड़कर सुभद्रा को देखा। हंसी गायब हो गई। वह गंभीर हो उठा और सुभद्रा पंखा झल रही थी। गर्मी ही गर्मी थी। अर्जुन फिर स्मरण में खो गए। अर्जुन सोचने लगे, वहाँ कितना अच्छा वातावरण था। हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगी फूल, पसीने का नाम और निशान नहीं था, और शुभ्र स्वच्छ आंखों वाली वे पांच तरुणियां। उन पांचों ने कहा था, हे सुदर्शन, सब गंधर्व डर के मारे दूर दूर के पर्वतों की ओट में जा छिपे हैं। यहाँ हाथ आई है हमारी स्त्रियों के साथ। आपके सैनिकों को ऐसा यातनापूर्ण सूखा व्यवहार करना चाहिए क्या? तुम अपने सैनिकों की भांति जंगली तो नहीं हो? इस तरह उन सुंदरियों ने अर्जुन को जंगली पुरुषों के साथ तुलना करके लज्जित कर दिया था। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।